तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बाकेलाल और राक्षसों की खेती का दूसरा भाग। ठीक है बाकेलाल उठो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। ही ही, क्या सच? हाँ बाकेलाल, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। कार्य? कैसा कार्य जादूगर जी? राक्षसों की खेती में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। राक्षसों की खेती? हाँ बाकेलाल, मैं राक्षसों की सेना बनाऊंगा। वह तो ठीक है, किंतु राक्षसों की सेना का आप करेंगे क्या? विशालगढ़ पर चढ़ाई। अब चौंकने की बारी बांकेलाल की थी। वह विशालगढ़ पर चढ़ाई? हाँ, राजा विक्रम सिंह का सिंहासन हाथ आते ही मैं तुम्हें अपना महामंत्री बना दूंगा। समझा कि नहीं? यह समझाना ही पड़ेगा। महामंत्री? हम्म, राजा विक्रम सिंह के बाद केवल बांकेलाल ही विशालगढ़ का अगला राजा होगा। लेकिन अगर इस दानव इस समय मैंने ये राज इस पर जाहिर कर दिया तो ये मुझे बाल्की की भेंट चढ़ा देगा। और फिर मुझे इसकी जादूगर भी तो सीखनी है। इस गधे को तो बेटा बाके बाप बनाए रखे। ओहो हो, जादूगर जी, मैं आपको मैं आपका ये काम ना करूं तो आप सीधा नरक में, मेरा मतलब है सीधा मैं सीधा नरक में जाऊं। पर ये राक्षसों की खेती होगी कैसे? ये लो बीज, इन्हें जंगल में जहां जगह मिले बो दो। कुछ ही दिनों में जब राक्षस उग आएंगे तो वे उसी का आदेश मानना शुरू कर देंगे जिसने उसे उगाया है। बस उसी दिन हम विशालगढ़ पर आक्रमण कर देंगे, क्योंकि राक्षसों की खेती केवल एक दिन ही जीवित रहेगी। अभी शुरू हो जाओ। तुम उत्तर की ओर, तो मैं दक्षिण की ओर। समझा कि नहीं? या समझ गया समझ गया। वाह, वाके की तरफ से ही मुझे खतरा हो सकता, पर अब तो वाके मेरे साथ है। बाकेलाल चढ़ पड़ा उत्तर की ओर। वाह, ये तो बड़े ही चमत्कारी बीज है। राक्षस पैदा होंगे, वाह, सुनकर मजा आ गया मुझे तो। बाकेलाल बीज बोने लगा। इस बार उस मुच्छड़ की मदद करने वाला वहां कोई ना होगा। अचानक बाकेलाल के मन में शैतानी नृत्य करने लगी। क्यों ना इनमें से कुछ बीज मैं राजमहल के चारों ओर बोआऊं। महल में राक्षस उगते देख सारे राक्षस कर्मचारियां, महामंत्री, सेनापति, राजा विक्रम सिंह इत्यादि के छक्के छूट जाएंगे। ही वाह, क्या नजारा होगा। भैंस उस मुच्छड़ की मूंछ का एक एक बाल खड़ा हो जाएगा। फिर उसी रात जब जादूगर तड़क भुन गहरी नींद सो गया। चल बेटा भागे, यहाँ से विशालगढ़ अधिक दूर नहीं है। और ये दबाए मैंने बीज। अब कल सवेरे जो हंगामा होगा वो मैं तो ना देख सकूंगा, किंतु दृश्य वाकई मजेदार होगा। अरे, ये तो अपने बाकीलाल जी हैं। किंतु ये तो पुष्कर का मेला देखने गए थे। इतनी रात गए रहस्यमय ढंग से ये यहाँ क्या कर रहे थे? भागो बेटा विक्रम सिंह, आज की रात बजा ले और चैन की बंसी। भागो बेटा विक्रम सिंह, आज की रात बजा ले और चैन की बंसी। कल तो महल पर जादू का तड़क भुन का ही कब्जा होगा। अगले दिन महल में चारों तरफ हो हल्ला मच गया। महाराज, महाराज! क्या बात है समय सूचक सिंह, तुम्हारे चेहरे से पसीने के पतनाले क्यों बह रहे हैं? गजब हो गया महाराज, महल के चारों ओर राक्षस उग रहे हैं। राक्षस उग रहे हैं? क्या बकते हो सैनिक? राक्षस उग कैसे सकते हैं? आप स्वयं चलकर देखें, देख लें महामंत्री जी। चलिए महामंत्री जी, हमें लगता है कोई भयानक षड्यंत्र महल की ओर बढ़ रहा है। और बांकेलाल और बालकनी से झांकते ही, महाराज, ये तो सचमुच राक्षस उग रहे हैं। उफ, ये क्या चक्कर है? महाराज, बस इस समय तो बाकेलाल भी यहाँ नहीं है। ना जाने अब क्या होने वाला है। तभी एक सैनिक वहां पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे कुछ कहना है। कहो, क्या कहना है? महाराज, रात चोरी छिपे मैंने बाकेलाल जी को जमीन में जगह जगह कुछ करते देखा था। अब मेरी समझ में आ रहा है, राक्षस उगने के पीछे अवश्य बाकेलाल जी का हाथ है। लेकिन बाकेलाल भला ये करामात कैसे दिखा सकता है? महामंत्री, फिलहाल सैनिकों को चौकस कर दो। कोई गड़बड़ी दिखते ही राक्षसों पर आक्रमण कर देना। जी महाराज, मैं अभी सेनापति को आदेश देता हूँ। उधर जादूगर तड़क भुन। हा हा हा, राक्षस उगाए हैं बाकेलाल। राक्षस उगाए? वह देखो बाकेलाल। ओह अद्भुत, ये तो सचमुच राक्षस उगाए। शीघ्र ही सभी राक्षस हमारे साथ हैं। चलो बाकेलाल, हम अभी विशालगढ़ पर आक्रमण करेंगे। जादूगर तड़क भुन के साथ चल पड़ा बाकेलाल विशालगढ़ की ओर। इसका मतलब महल के चारों ओर भी राक्षस उगाए होंगे। तभी, ठहरो, रुक जाओ, ये किसने पुकारा? ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी है। तभी हा, पहचाना मुझे बाकेलाल? पहचाना मुझे बाकेलाल, राक्षस चू चपड़? बाकेलाल, अब तू और ये जादूगर और इसकी सारी सेना मेरे हाथों मरेगी। देख अपने चारों ओर। हा। ओ,
ये तो पूरी सेना के साथ आया है। हा 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 हा। राक्षस चू चपड़ के साथ ही जादूगर तड़क भुन के राक्षसों पर टूट पड़े। मारो, मार डालो इन सबको। भयानक युद्ध छिड़ गया। खचाक आ। दोनों ओर के कई सैनिक मारे गए। आ खच भा तड़ाक। यह देख बाकीलाल शीघ्रता के साथ बोला, जादूगर जी जल्दी से विशालगढ़ की तरफ भागिए। ओह, बचकर भाग रहे हैं। मेरे भी लगभग सारे साथी मारे गए हैं, पर इन दोनों के लिए मेरे ये 5 साथी बहुत हैं। उधर महल के बुर्ज पर खड़े सैनिक चौंक पड़े। डम डमाडम। जबकि बांकेलाल व जादूगर शीघ्रता के साथ महल पहुंच गए। अरे बांकेलाल जी आ गए। बांकेलाल महाराज सेना के साथ। फिर इससे पहले कि राजा विक्रम सिंह बांकेलाल से कुछ पूछ पाते, महाराज राक्षसों के इरादे नेक नहीं लगते, वे इधर ही आ रहे हैं। बांकेलाल चीख पड़ा, सैनिकों राक्षसों पर आक्रमण कर दो। सैनिकों ने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। सर आ ओ बचा। राक्षसों ने सैनिकों को उठा उठाकर फेंकना आरंभ कर दिया। ओ बचाओ। हा 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 हा। राक्षस बांकेलाल को सहसा बांकेलाल को कुछ याद आया। वह भागा और ये राक्षस केवल मेरा आदेश मानेंगे और फिर खत्म कर दो इस दुष्ट को इसके साथियों सहित। बांकेलाल के आदेश पर जादुई राक्षस चू चपड़ वह उसके साथियों पर टूट पड़े। ओ मेरी गदा बचाओ। चू चपड़ ने झपट कर राजा विक्रम सिंह को दबोच लिया। अरे बांकेलाल हमें इस दुष्ट से बचाओ, हमारी तलवार। उफ। बांकेलाल यही मौका है, ये लो खंजर, कर दो राजा का काम तमाम। अभी लो। वाह। इधर राजा को कुछ और ना सूझा तो उसने चू चपड़ के बाल ही पकड़कर खींच लिए। आ मेरे बाल। कमबख्त छोड़ दे हमें। ठीक इसी पर बांकेलाल ने खंजर उछाल फेंका, लेकिन निशाना चूक गया और खंजर ने राक्षस के बाल काट दिए। खच। सैनिकों ने जल्दी से राजा विक्रम सिंह को बाहर निकाला। बाल कटते ही चू चपड़ धम्म से नीचे आ गिरा। अरे ये तो मर गया। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि इसकी जान इसके बालों में ही है। अरे वाह, कोई बचाओ रे मुझे। आए हाय, कमबख्त मरते बढ़ते ही मेरी सारी हड्डियां हिला गया। पर ये मरा कैसे? आह। महाराज बांकेलाल जी ने ही खंजर फेंका था सभी राक्षसों के मरते ही। ओह, ये विक्रम सिंह तो बच गया। बांकेलाल तुम्हें अपना शिष्य बनाकर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब जल्दी से इन राक्षसों को महल पर कब्जा कर लेने का आदेश दो। बांकेलाल। लेकिन इससे पूर्व कि बांकेलाल कोई आदेश दे पाता और ये सारे राक्षस एकाएक कहाँ गायब हो गए। ओह, इनके जीवित रहने का समय समाप्त हो गया। यह देखते ही बांकेलाल की खोपड़ी तेजी के साथ चलने लगी। बेटे बांकेलाल, सारी योजना की टांग टूट चुकी है। जल्दी से संभाल बिगड़ी स्थिति को, वरना अब तेरी टांग टूटने की बारी है। अगले ही पल, महामंत्री जी इस धूर्त जादूगर तड़कभुन को गिरफ्तार कर लीजिए। दुष्ट बांकेलाल, मेरे साथ धोखा, मगर तुम मुझे नहीं रोक सकते और मैं फिर आऊंगा बांकेलाल और तुमसे भी बदला लूंगा। हा 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 हा। ये सब क्या चक्कर था बांकेलाल? उफ, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बांकेलाल रात तुम यहाँ जमीन में क्या करवा रहे थे? ओह, मैं बताता हूँ आप सबको सारी कहानी। तब तक अपना सिर व टांग बचाने की तरकीब सोच चुके बांकेलाल ने कहा, महाराज पुष्कर के मेले से लौटते समय जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो अचानक मुझे जादूगर तड़कभुन की आवाज सुनी, जो पागलों की तरह अट्टास लगाता कह रहा था, हा 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 हा, अपने जादुई राक्षसों के साथ विशालगढ़ पर कब्जा करके मैं विशालगढ़ का राजा बन जाऊंगा। और महाराज यह सुनते ही मेरा खून खौलना ही था, पर मैंने युक्ति के साथ काम लिया और जादूगर का शिष्य बनकर उससे जादुई राक्षस उगाने वाले बीज प्राप्त कर लिए। अब ये जादुई राक्षस महल व महाराज की रक्षा के लिए मैं महल के चारों ओर बो दूंगा। अगले दिन अपनी राक्षस सेना के साथ जादूगर तड़कभुन विशालगढ़ की ओर चला तो रास्ते में एक अन्य राक्षस चू चपड़ की टोली ने हम पर आक्रमण करके जादूगर के जादुई राक्षसों को मार डाला। आह मरा। आह। हम किसी प्रकार बचकर यहाँ पहुंचे। चू चपड़ के प्राण उसके बालों में थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वह कैसे मरा। वाह बांकेलाल, अगर तुम रात को महल आकर जादुई बीज ना बो जाते तो हमारे अनेक सैनिक भी उन राक्षसों के हाथों मारे जाते। एक बार फिर तुमने विशालगढ़ की रक्षा की है और हमारे प्राण बचाए हैं। बांकेलाल, आह, गले लग जा। बोलो बांकेलाल की जय। मेरा प्यारा बांकेलाल, आह, किस्मत फिर एक बार तेरा साथ दे गई मुच्छड़। काश जादूगर तड़कभुन का विशालगढ़ के सिंहासन पर कब्जा हो जाता तो मैं जादूगर बनते ही उस जादूगर को कांट पकड़कर विशालगढ़ के सिंहासन से नीचे उतारकर खुद बैठ जाता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं
बाकीलाल की अगली कॉमिक बाकीलाल और धरती जकड़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।